हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक और जनरल प्रॉपर बुक। इन सारी बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बनाते हैं इन बुक को, ये सीखेंगे और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ परचेज बुक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम परचेज बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम सब बुक्स को पढ़ेंगे और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि परचेज बुक होती क्या है। तो ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड परचेज बुक। बिजनेस में जितनी भी उधार में परचेज की होती है ना, बिजनेस में जितनी भी उधार में परचेज की गई होती है वो सारी कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाती है। इससे अगले पॉइंट में कह रखा है गुड्स हियर मींस ओनली दोज थिंग्स इन विच फर्म इज डीलिंग। गुड्स से यहाँ पे मतलब है वो चीज जिसमें फर्म डील कर रहा है, जिसमें फर्म क्या कर रहा है, डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तो बिजनेस कपड़ों में डील कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्लोथ है वो क्या है, वो एक तरह की परचेज और सेल के लिए यूज हो रहे हैं। जो परचेज करे बिजनेस ने वो उसको सेल करेगा, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब है कि जिससे फर्म डील कर रहा है, तो वही चीज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसके आगे का क्या रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है, जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इफ फर्म इज डीलिंग इन क्लॉथ सो परचेज क्लॉथ विल बी ट्रीटेड एट परचेज ऑफ गुड विल बी रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। अगर कोई फर्म डील कर रही है क्लॉथ से, तो जो परचेज किया है ना बिजनेस ने जो क्लॉथ परचेज किया है वो किस लिए परचेज किया है, सेल करने के लिए परचेज किया है, तो ऐसी चीज को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड चीज जो कह रखी है, बट इफ द सेम फर्म परचेज फर्नीचर इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एन एसेट एंड विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। और दूसरे पॉइंट में क्या रखा है कि अब सेम फर्म मतलब फर्म का जो मेन मतलब बिजनेस का जो मेन नेचर है वो क्लोथ का सेल और परचेज करना है, क्लोथ का सेल और परचेज करना है। बट अब उसी फर्म ने फर्नीचर परचेज किया, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो बैठेगा भी तो सही वो। अब सेम ही फर्म ने फर्नीचर परचेज कर लिया उधार में फर्नीचर परचेज कर लिया, पर उसको हम इसमें नहीं दिखाएंगे, परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो उसने बेचने के पर्पज से नहीं परचेज किया, वो उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के पर्पज से परचेज किया है, जिसपे उसके कस्टमर आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, तो इसलिए उसने फर्नीचर परचेज किया। अगर हाँ, उस बंदे का जो भी वो फर्म है, अगर उसका नेचर ही फर्नीचर परचेज करने का होता, फर्नीचर सेल करने का होता, तो बिल्कुल ये फर्नीचर की एंट्री भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं तो अब भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा जिससे बेटर क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या चीज आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है, क्या नहीं करनी है। तीसरे पॉइंट को समझिए कि परचेज बुक को क्या कहा जाता है, इनवॉइस बुक कहा जाता है और परचेज डे बुक कहा जाता है। चलिए अब सिनेरियो नंबर 1 को समझते हैं। ये एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, इन एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है और क्या चीज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है। सबसे पहले ये बताओ, आपको क्लियर है कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ने परचेज की होगी उधार पे, वही हम परचेज बुक में दिखाएंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, बिजनेसमैन है जिसका होटल है, जिसका फूड का बिजनेस है, जो ये इसके होटल का नाम है ताजा बनाया ताजा खिलाया। आप समझिए कि इस बिजनेसमैन ने क्रेडिट पे उधार पे वीट खरीदी। राइट, इस बिजनेसमैन ने क्रेडिट पे क्या खरीदी, वीट खरीदी। तो ये क्या किस लिए खरीदी इसने वीट, क्योंकि वो इससे रोटी बनाएगा और उसको बेचेगा। तो इस तरह की जो उधार पे परचेज होगी ना, वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। इस तरह के उधार के परचेज को हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। बट अब सेम ही बिजनेसमैन ने क्या करा कि फर्नीचर परचेज करे, इसने चेयर परचेज करी, वो भी उधार पे परचेज करी। तो ये चीज परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि चेयर इसने सेल के पर्पज से नहीं परचेज करी, ये इसने अपने कस्टमर को बिठाने के पर्पज से परचेज किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे परचेज बुक में। हाँ, ये बताओ किस में रिकॉर्ड होगी, अब उसने परचेज करी है, ये शेयर परचेज किए उधार में, तो उधार में परचेज किया तो जनरल प्रॉपर में जाके रिकॉर्ड होगी। अब एक बार और सिनेरियो समझिए, अगले सिनेरियो में आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज रिकॉर्ड करनी है और क्या नहीं करनी है। अब ये एक और बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस ही फर्नीचर का सेल और परचेज का है, तो इसने क्या करा है, इसने फर्नीचर परचेज करे उधार पे, इसने फर्नीचर परचेज करे उधार पे। हाँ, तो अब इसने इसका नेचर ही बिजनेस का क्या है कि फर्नीचर को परचेज करके सेल करने का है, तो इस चीज को आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा, देखा क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा आपको कि बिजनेस जो क्वेश्चन में बात हो रही है उस फर्म का नेचर क्या है। क्या वो कपड़ों की सेल कर रहा है, और कपड़ों की सेल कर रहा है उसमें आप पढ़ रहे हैं कि कोई फर्नीचर की ट्रांजेक्शन हो रखी है, फर्नीचर की एंट्री आ रही है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, बट अगर कोई फर्म है, कोई बिजनेस है जो कि
डील कर रहा है फर्नीचर से ही, तो आप उसमें उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी है और क्या नहीं करनी है। चलिए अब एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो इस तरीके का परचेज बुक का फॉर्मेट होता है, जहाँ पे आप पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं नेम ऑफ सप्लायर, फिर लिखते हैं इनवॉइस नंबर, लेदर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टोटल। अब इसका कौन से कॉलम में हम क्या अमाउंट भरते हैं, ये मैं जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इसके फॉर्मेट को इतने समझिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे परचेज बुक की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।